किस्में नहीं है। गाना नहीं जानता हूँ, सरगम समझता हूँ। मैं तुम्हारे इस शलगम का घूरता न बना दूं तो मेरा नाम नहीं, अपने आप को तानसेन की औलाद समझने लगा है। समझने लगा है तो बन भी जाएगा एक दिन। तुम सोचो। मैं कहती हूँ तुम उठते हो या जाकर मैं खबर लूं। जीना हराम कर दिया तुम्हारे इस निकम्मे बेटे ने। मेरा होता तो कब का जलील करके इस घर से निकाल देती। सारे गामा पामा, सारे गामा सारे गामा सारे गामा, इन बाप बेटों ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी। दुनिया को मेरी जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। इस दुनिया को तेरे जैसे निकम्मे की कोई जरूरत नहीं है। अरे रेल कंपनी वाले पटरी पे तुझे सर नहीं रखने देते, जहर खाने के लिए दमड़ी तू कमा नहीं सकता, तो कुछ दरियाओं की तो कोई कमी नहीं है। कहीं जाके डूब क्यों नहीं मरता? रह गया तेरा ये मनहूस बाजा, ना रहेगा बाप और ना बचेगी बांसुरी। मेरे साथी, तेरा जनाजा तो निकल गया। मैं भी कोशिश करता हूँ ताकि किसी की आरज़ू तो पूरी। जैसा बाप वैसे बेटा, मैं तो पागल हो जाऊंगी। फिर बेटा अरमान, लेके अल्लाह का नहीं है, मरने आया हूँ। मगर ये कौन है? शहर के लिए इतनी रात को? ये कौन है? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? लेकिन मेरा पीछा कोई क्यों करेगा? होगा कोई, बाहर में जाए। अजी सुनिए जरा, एक मिनट रुके। ये कौन कपड़ है? चैन से मरने भी नहीं देते। मैंने कहा क्या कर रही हैं आप? मर रही हूँ। इससे पहले कभी मरी हैं? क्या बकवास कर रही हूँ? मेरा मतलब है मरने का कोई तजुर्बा है? मुझे तो नहीं है, शायद आपकी मुलाकात किसी तजुर्बा कर मुर्दे से हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, जब तो कह रहा हूँ। क्या मतलब? देखिए ये जो आप छलांग लगा रही हैं, हाँ। समझ लीजिए लगा दी, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? आप आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगेंगे और आपका दम घुटने लगेगा। जी हाँ। और जैसे जैसे आप डूबने लगेंगी वैसे वैसे आपके दम घुटने लगेगा और काला पीला नीला हरा सब नजर आएगा। क्यों नहीं आएगा? जी हाँ आएगा। लेकिन उस वक्त कोई चारा है नहीं। और ये बड़े बड़े दरियाओं में ये बड़े बड़े आदमखोर मछलियां होती हैं, उसमें से एक बड़ी मछलियां आदमखोर आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आएगी। आते आते खप से इतना कुछ उठा कर लेकर चले गए। अरे ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो अब नीचे डूब रही हैं और डूबते डूबते आखिर में कीचड़ में पहुंच। और कीचड़ में क्या होती है जानती हैं? पूरी वाला लंबी नोकदार मछली, उसमें से एक मछली आपकी पाँव में इसीलिए कह रहा था मर के भी कोई फायदा नहीं। लेकिन आप? मैं भी मरने आया था। क्यों? मेरी माँ। और आप? मेरा बाप। लेकिन मेरे लिए मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मरने का रास्ता तो हम दोनों के लिए बंद हो चुका है। चलिए ना, जीने के लिए हम दोनों मिलकर कोई नया रास्ता तलाश करें। आइए ना, अल्लाह बड़ा मेहरबान।
सुभान तेरी कुदरत। ऊपर नीले आसमान की छत, नीचे मिट्टी के फर्श, फर्श पे लेटो, अर्श को देखो। ऐसा खूबसूरत अलबेला महल किसी नवाब के बच्चे को भी नसीब नहीं हुआ होगा। आप जरा 1 मिनट तशरीफ रखिए, मैं इस ख्वाबगाह का सामान लेकर अब भी हाजिर हूँ। ख्वाब का सामान? अरे ये सब क्या है? देखती जाइए। ये आपका मखमली सिरहाना और ये मेरा मोती वाला रेशमी तकिया। अब आप क्या फरमात फरमा रहे हैं? जी, दीवार शराफत। बिस्मिल्लाह। ए दीवार शराफत, अरे ये तो बता, उनका नाम क्या है? दीवार शराफत उन्हें बता दे, जिसका कभी कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, उसका नाम अरमान। आपकी तारीफ। यकीन करे ना करे, मेरा नाम आरजू। आरजू? किसकी? उस बदनसीब माँ की जिसने जन्म देते ही दम तोड़ दिया, और बाप ने जिसे अनूर समझकर आया। मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा इस मनहूस को मेरी नजरों से दूर रखा करो। अच्छा रजिया, ये भूल ही नहीं सकता कि आरज़ू के इस दुनिया में कदम रखते ही तुमने इस दुनिया को छोड़ दिया। अंकल, आप अभी तक गए नहीं? कहाँ? अपने घर। क्या करूँगा जाकर? क्यों, आपको कोई बेटा नहीं है? कोई बेटी? मैंने उस मनोज को हॉस्टल में दाखिल करा दिया। मिस्टर अमजद, आप काफी पी चुके हैं, आइए मैं आपको घर छोड़। थैंक यू वेरी मच मिसेस फर्नांडिस। आई कैन मैनेज मायसेल्फ। थैंक यू। आओ बेटा जानी, हम लोग घर चले। मिस्टर जॉनी, मैं आपका ये एहसान, ये कर्जा कभी नहीं अदा कर सकता। ओ फॉरगेट इट अंकल, अब तो सिर्फ आरज़ू की कामयाबी याद रखिए, अपनी आरज़ू की। बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट। मुझे मालूम है, मुझे मालूम। किसे मालूम नहीं? अरे आप सिर्फ बीए में फर्स्ट नहीं आई, मुझे मालूम है कि आप कहाँ कहाँ फर्स्ट आ सकते हैं। भाई मैं तुम्हारा तारुफ कराना भूल गया। ये मेरे मोहसिन, मेरे हमदर्द, मिस्टर जॉनी। जॉनी। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे पास होने की खुशखबरी सबसे पहले इन्होंने ही सुनाई। इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू मीट यू। अब बड़ा ख्याल है मिस्टर जानी को मेरा मतलब है हमारा। ये चाहते हैं कि ये घर आपकी तरह खूबसूरत बनाने के लिए मैंने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन से लोन हासिल करने का सारा चक्कर फिट कर दिया है। आप सिर्फ अपनी स्वीट हैंड से साइन कर दीजिए, हैरान रह जाएंगे आप अपना नया घर देखकर। लेकिन मैं क्यों? अब आप। ये घर तुम्हारी माँ के नाम पर है, इसलिए दस्तखत करने का हक सिर्फ तुम्हें को है। Oh no, no, don't be sentimental.
कोर्ट को जो मंजूर था वो हो गया। नो नो प्लीज यू साइन, प्लीज। प्लीज वन मोर फॉर इंटरेस्ट, वन मोर। यह कर्जा 3 साल के अंदर अदा करना होगा। फिकर ना, मैं अदा कर दूंगा। थैंक यू। अब आपकी, मेरी, गॉड ने चाहा तो सबकी आरज़ू पूरी हो जाएगी। ओके, बाय बाय। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तुम्हारी आंसू भरी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। वो आंसू नहीं थे माँ, दुआएं थी मेरे लिए, हम दोनों के लिए। ओह, मिस्टर जॉनी, कैसे आना हुआ? आपके जाने की तारीख लेने के लिए। कहाँ? मेरे घर। आपके घर? क्यों, कोई खास बात है क्या? इससे बड़ी खास बात और क्या हो सकती है कि आपका मेरे साथ निकाह हो चुका है। अब ये घर आपका लेकर जॉनी, अब तुम जॉनी को इनकार नहीं कर सकती। वो तुम्हारे तन मन सबका मालिक है। You rascals! तजर्बाकार लोगों का कहना है, अच्छी लड़की हमेशा कड़वी होती है। मिठास पैदा करने के लिए बारात लेकर आऊंगा। बाय हनी। क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो माँ की रूह को? जॉनी जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है। हम दोनों सारी जिंदगी सुखी रहेंगे। आपका सुख तो शराब है, तो आपकी जिंदगी है जुआ है, जिसका लालच दे देकर जॉनी जैसे जलील ने एक बाप से उसकी शक्ल छीन ली है। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं आरज़ू, तो तुमने तो मुझे कोई लालच ही न दिया, और इस दुनिया में कदम रखते ही मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब्बू, जॉनी कल बारात लेकर आएगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ, इतना दूर कि
आपका नाम लो समझ में नहीं आता। जिंदगी देने वाला कहती हूँ तो वो सिर्फ खुदा है, और बंदे को खुदा कहने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल है, मगर ये रिश्ता ना आप कह सकती हैं ना मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कौन सा रिश्ता? मजाजी खुदा। मगर इस रिश्ते की जिम्मेदारी इतनी वजनदार है कि बड़े बड़े जवान मर्द इसे पूरी तरह निभा नहीं सकते। तो फिर औरत के लिए इस दुनिया में जीकर फायदा? ये तो कल का सूरज बताएगा। आज की रात कहती है शब्बा खैर। शब्बा खैर। क्या नाम है उसका? अरमान। 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 मैंने कहा दियो मरने वाले साथी, सुनती हो? मैं तो आटा नौकर ताबेदार ते गरम गरम चाय से नरम नरम पूरी। क्या बात, तुम्हारे आंखों में आंसू? मैं तो सब्जी थी कि मैं छोड़ के भागल बा। पढ़ लिख गई। चलो बैठो, चलो चलो चलो। ये सब कहाँ से लाए हो? ये मरने वाले की आखिरी पूंजी एक अठन्नी जेब में रह गई थी। चलो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ। पहले तुम खाओ मैं बाद में। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। ये तो सब दिखावा है, घर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपने घर बना भी लिया। देखो, जब तक कानून के मुताबिक घर नहीं बनता हम दोनों सिर्फ हम रहे। ठीक, चलो मुंह खोलो। हाँ, अब मुझसे बोलो। क्या? वही मुंह खोलो। अच्छा बाबा, मुंह खोलो। हाँ। क्या रुक गया ना हाथ? दिल में जोर। हा सौतली माँ याद आ गई। अच्छा, सौतली बीवी भी होती है क्या? तुम क्या चाहते हो, मैं यहाँ से चली जाऊँ? जाओ, जरूर जाओ, मगर नाश्ता करके जाना तो है ही। अरे पगली, जाना तो हम दोनों को ही है, मगर काम काज की तलाश में। जरा सोचो तो, दिन का खाना, रात का खाना, फिर सुबह का नाश्ता, फिर वगैरह वगैरह। चलो नाश्ता करो। ए भाई साहब, ए भाई, या आखिरी क्या दिया है? दिया दिया? क्या दिया? किसको दिया? दिया नहीं, दिया दिया। दिन को दिया? रात को दिया तो जलाते हैं वो जिनके पास तेल होता है, तेल, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो दिन को दिल का दिया जलाते हैं सलाई से। अच्छा अच्छा, दिया सलाई, माचिस? हाँ। नहीं भाई, मेरे पास माचिस नहीं। तो फिर क्या झक मार रहे हो? मैं तो नौकरी की तलाश में हूँ। नौकरी? जी हाँ। आदमी तो नए मालूम होते हो। और आप? मैं जनाजा हूँ, जनाजा। इन डिग्रियों के कफन में लिपटा हुआ। ये देखो, ये एमए की डिग्री फर्स्ट क्लास, ये इकोनॉमिक्स की डिग्री फर्स्ट क्लास, और ये अजीम फाजिल का भी है। मगर ये सब बेकार है।
दूसरे कागजों से लिफाफा, पुड़िया सब कुछ बन जाता है, इनसे कुछ भी नहीं बनता। खैर, गोली मारो, गोली मारो। तुम गाना जानते हो? हैं, जानते हो? जानता हूँ थोड़ा बहुत। ओह, वेरी गुड। यू विल बी ए प्रिंस। तुम राजा बन जाओगे, राजा। राजा? हाँ। काश मरहूम मगफूर अब्बा हुजूर जिंदा होते तो जितनी जूतियां उन्होंने मेरे सर पर मारी थी, आज उनसे दुगनी जूतियां अपने सर मुबारक पर मारते। क्यों? इसलिए कि मैं करता था रियाज। हाँ। और वो मारते थे जूतियां। उनकी मार के डर से मैंने ले ली डिग्रियां, और अब दुनिया उन डिग्रियों पर जूते मार रही है। ए भाई, याकी दिया है, दिया। अरे भाई, दिया सलाई, माचिस भाई। यार कल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार, किधर, कहाँ पर? रात को घर भी गया था मैं, इधर भी देखा, किधर है? बात क्या है यार? एक फंक्शन में गाना गाने जाना है। देखो, मुझे गाना नहीं, खाने की जरूरत है। दिन का खाना, रात का खाना, सुबह का नाश्ता, वगैरह वगैरह वगैरह। यार सब कुछ मिलेगा, फिक्र क्यों कर? और क्या चाहिए? पैसा मिलेगा? पैसा? पैसा भी मिलेगा। बहुत करके हो गया क्या? बैठो बैठो। देखो यार, पैसा मिलना बिल्कुल मिलेगी यार। तुम तो देखो तो सही, क्या मजा आएगा। तुम बैठो भाई, बैठो यार, जल्दी से। हाय हाय हाय, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं। मजा आएगा, समझा? ऐसी रंग बिरंग की महफिल है कि बस क्या तुम भी कुछ नापने भी राजी। इडियट, नॉनसेंस, ऐसी नौकरी पे थूकना है तो पीकदार में थूक देना, नौकरी दिखाएगा थूकती है ना, मेरी वैल्यू भी नहीं समझती है ना, अपनी वैल्यू भी नहीं समझती। पैसा क्या हाथ मिलेगा साला? तुम यहाँ गाना गाने आए थे या गालियाँ देने के लिए आए थे? पूरी महफिल की ऐसी तैसी कर दी है। चलो बच्चे, वरना मार पड़ेगी। चलो। अगर बुरा ना माने तो ले लूं? व्हाट? कुछ नहीं, मेरा मकसद एक तस्वीर। आजकल हफ्तावारी, माहवारी, हर पर्चे में, हर रिसाले में माल्टा नारंगी पेश करता है। नारंगी के बच्चे, get out! डोंट माइंड, थैंक यू मैडम, थैंक यू। चाचा, वो देखो लड़की है, जरूर कोई बाल होगा। बैठ सकते हैं, फिल्म देखिएगा। 3 टिकट हैं, एक साथी नहीं आया। टिकट? जी फिर? जी हाँ, साथी? जी बिल्कुल। तुम ले जाओ इसे। चाचा, चोट तो नहीं आई? मैं तो समझा था कि ये टैक्सी है। अरे ये तो प्राइवेट गाड़ी निकली, वो भी ब्रांड न्यू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाचा, बिज़नेस तो हम हो ही गए। चलो फिल्म देखे चलकर, चक्करबाज दीवाने हैं। चलो चलो बती, उठाओ। अब क्या करूं? पैसा तो कहीं से नहीं मिला, खाली हाथ। आरजू को कैसे मुंह दिखाऊं? वो भी बेचारी भूखी होगी। इन गाड़ियों में एक चांस लूं, अगर ब्रेक ना मारा तो क्या होगा? दिन का खाना, रात का खाना, सबसे छुट्टी। आरजू रो धोकर चुप हो जाएगी। चल बेटा अरमान, अपने लिए ना सही, आरजू के लिए सही। वो एक रेस गाड़ी आ रही है। हाय हाय हाय, मर गया। या अल्लाह, तूने किस अंधे को दे दी दो। अरे भाई, तुम मरना चाहते हो? और क्या? शुक्र है खुदा ने बचा लिया। कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? बेटे, गलती तुम्हारी। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आप रईस आदमी हैं। हाँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं। आप अस्पताल में जाके क्या सब होगा? ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र न करो। जो चाहे ले लो, मुझे इन लोगों से बचा। मेरी जिंदगी का क्या होगा? सब ठीक होगा बेटा, तुम बैठ तो जाओ। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहीं मेरी हड्डी टूट न गई? अरे मामूली चोट है, फिक्र की कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये मामूली चोट है, मेरी खाल उधर गई, बैठ जाओ।
हाँ, अल्लाह मेरा क्या होगा। ओहो बेटे मैं तुम्हारा बाकायदा इलाज कराऊंगा। फिलहाल ये रख लो। ले लो ले लो। लेकिन मेरी चोट तो अंदरूनी है, इसका क्या बनेगा? बेटे अंदर का तो खुदा ही जानता है, लेकिन ऐसी कोई खास चोट नहीं, फिक्र की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अच्छा बस बस बस, मुझे यहीं उतार दीजिए। नहीं नहीं बेटे, मैं तुझे अंदर इमरजेंसी वार्ड में ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। इमरजेंसी में ही तो ये सब कुछ हुआ है। अब मेरे पास रुपया है, सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। अरमान। अरमान साहब, देखना कहीं पुलिस केस न बन जाए। मैं शरीफ आदमी हूँ, और अगर कोई बात हो तो मेरा ये कार्ड रख लो, मुझे याद कर लेना। अच्छा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। बाय। खुदा। इतनी रात हो गई और अभी तक नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये खंडर रात अकेली, अगर जाना ही था तो एक दिन के लिए इस मजाक की क्या जरूरत थी। बस 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 तेरे वाले। अरे ओ मारने वाले साथी, देखो तुम्हारा खादिम तुम्हारे लिए क्या लाया। अबे ओ ठेले वाले, क्या देख रहा है? जनाब आपका ये खूबसूरत मकान देख रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा। बस मकान ही देखियो, मकान वाले का ना देखियो। चल उतार सामान। अबे यार जरा संभाल के, जान जोखम में डाल के कमाया है यार। एक एक करके उतारियो। हाँ हाँ मैडम, अब तो खुश हो। लो भाई ठेले वाले, ये लो जो तुमसे तय हुआ था, ये 2 रुपए बख्शिश। ठीक है? जुग जुग जियो बाबूजी, नया घर नया सब कुछ मुबारक हो। अच्छा देख लो भाई, ठीक से चेक कर लो, बीच में से कोई चीज खुदकुशी करने के लिए गायब तो नहीं हो गई। चारपाई 2, दरी 2, चादरें 2, तकिए 2, पतीली, चिमटा, छिक्का वगैरह वगैरह, और आखिर में आरजू के लिए एक साड़ी। अच्छा अरमान साहब, आप और इतने रुपये? क्यों, कमाया है बकायदा। अरे तुम्हारे बाजू में क्या हुआ? कुछ नहीं आरजू, मामूली सी चोट, कुछ नहीं। सच सच बताओ कैसे हुआ, तुम्हें मेरी कसम। देखो आरजू, आज तमाम दिन बहुत कुछ देखा, यार दोस्त देखे, दिल वालों के जज्बात देखे, कदरदानों की कदर देखी। सब कुछ देखने के बाद आखिरी फैसला, इस पार या उस पार। एकदम चलती गाड़ी के नीचे। शायद किसी की दुआ साथ थी, बच गया। बेचारे ने डर के मारे यानी ये सब कुछ सामान। अगर खुदा ना करे कुछ हो जाता तो क्या होता, पुल वाली बात पूरी हो जाती। मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अच्छा कोई नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं इतनी ही गैर हूँ तो मैं जा रही हूँ, और जाने से पहले इतना पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया, क्यों तुमने नई जिंदगी की रोशनी दिखाई। ये आस, ये उम्मीद, ये सपने, ये सब इतनी जल्दी क्यों सजाए तुमने। मेरी दुनिया में गैर थे तो अपनों की सी बातें क्यों की तुमने, बोलो जवाब दो। अरे बाप रे बाप, राजस्थान में बम फटा, बिल्कुल गलत। बम तो फटा मेरे ताजमहल में। मुझे माफ कर दो आरज़ू। लो भाई, कान पकड़ता हूँ, आप तो माफ कर दो। पहले वादा करो जिंदगी भर ऐसी हरकत नहीं करोगे। ठीक है वादा, मगर हाथ मिला कर नहीं, आंखें मिला कर। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जैसे बदनसीब के लिए तुम्हारे जैसे खुशनसीबी मौत की मंजिल पर इतनी मोहब्बत से मेरा इंतजार। अरे क्यों क्या पूछती हो? कल सिर्फ एक चाय की चमची चोरी की थी तो उस्ताद ने खाना नहीं दिया। उस्ताद कहता है 1 रुपए से ज्यादा का माल होगा तो रोटी मिलेगी। अच्छा तो चोर है? क्यों नहीं, उस्ताद बना रहा है, बन जाऊंगा एक दिन। तेरा दिमाग तो ठीक है? वही तो ठीक नहीं है। छोटा था ना तो आम के दर से गिर गया था, बेजा हिल गया। अच्छा ये बात है, ये ले जाओ कल। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, तुम यार कर भूल जाओ। हाँ अब ठीक है, अब तुम उससे मुकर लो। हाँ
तू तो बहुत प्यारा भैया है। भैया? क्यों, तेरी कोई बहन नहीं है? फोन बोलते और वो जिंदा थी तो उसका बोला भी उस्ताद कभी नहीं आता। आज से तू मुझे बहन बना ले और ये चोरी छोड़ दे। चल मेरे साथ। नहीं नहीं, अगर मैं चोरी छोड़ दूंगा उस्ताद के आदमी पीछे लगेंगे, मेरे दोनों पाँव तोड़ देंगे। पाँव टूटने का डर है, अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह देख रहा है ना? देख रहा है। कलवा जो भागा था, क्या हुआ कलवे को? उस्ताद ने उसे पकड़ लिया और दोनों पाँव तोड़ दिए। अब वो खुदाफिज आपा, खुदाफिज। एक सिगरेट नाश्ते के बाद, एक दोपहर को खाने के बाद, एक शाम, एक रात को। सिर्फ सिगरेट ही पीते रहोगे? जी नहीं, साथ हुक्मनामा भी पढ़ रहा हूँ। प्लीज जरा मसाला पीस दो ना। हाँ, हम ही रहेंगे इस काम के लिए। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? मतवाली, चेहरे पे काली। चलो हटो, मैं तो डर ही गई थी। ताबेदारी, रात के खाने की तैयारी। आज शाही महल का बावर्ची खाना बंद, आज इंग्लिश खाना खाएंगे। चलो। देखो जी, मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? फजूल खर्ची नहीं, वसूल खर्ची कहो। और अल्लाह ने चाहा तो किसी न किसी रोज वसूल कर लो। शरीर के कहीं के नहीं, यहीं के, सिर्फ आप ही के। किथे जाना बादशाह? दुनिया दी उस नुकुर है जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ओ समझ गया, रावी गिना दे। समझदार का पुत्र आगे चल। यस, कम इन। बैठो बैठो। क्या पियोगे, विस्की या चाय? बहुत बहुत शुक्र, मेहरबानी साहब। हाँ, तो इस वक्त कैसे आना? ये बात दरअसल ये है कि हम दोनों दिन को पेट के चक्कर में गुजार देते हैं, शाम से रात खिदमत खल्क हमारा दस्तूर है। ऐसी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने वाले लड़कों और यतीम लड़कियों के लिए आप जैसे लोगों के चंदे से सिलाई पढ़ाई लिखाई के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया है। वाह बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा काम। बाकी सब कुछ मुकम्मल हो गया है, बस सिर्फ छत, दरवाजा, खिड़की वगैरह वगैरह बाकी हो। तुम दोनों मियाँ बीवी इस उम्र में एक नेक काम कर रहे हो। बस यूर अ नाइस मैन। इस नेक काम के लिए अपना कीमती और आराम का वक्त जाया करते हो। जी बिल्कुल। बेटे, तुम गरीब होकर वो काम कर रहे हो जो हम जैसे अमीरों को करना चाहिए। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इस कार्य खैर का सिला तुमको और तुम्हारे बच्चों को। आमीन। प्लीज आरज़ू, 2 मिनट बैठो। अब चलिए, चलते हैं भाई। प्लीज बैठ जाओ बेटी। भाई, मैं पहली मुलाकात में जान गया था कि तुम बहुत ग्रेट हो। तुमने मुझे पुलिस के फट्टे से छुड़ा लिया, वरना उस दिन न जाने क्या हो जाता। दरअसल मैं पुलिस, कोर्ट, कचहरी, तमाम मामलों से बहुत घबराता हूँ। मगर इनको जरा भी खौफ नहीं। सांझ को आंच नहीं होती बेटी। हाँ बेटे, फिलहाल मेरे पास ये थोड़े से रुपए हैं, रख लो। और ये छत, खिड़की, दरवाजे और ये लिखाई पढ़ाई का सामान इस कार्य खैर में मुझे भूल न जा। सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने कहा जी वो रसीद बुक। अरे बेटे, रसीद की क्या जरूरत है? रसीद तो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारे चेहरे से कितनी शराफत टपक रही। सुभान अल्लाह। अच्छा तो फिर इजाजत। अच्छा बेटे, और फिर कोई काम हो तो मुझे याद कर लेना। खुदा हाफिज। खुदा। अच्छा बेटे, खुदा। झूठ की भी कोई हद होती है।
हद होती है सिर्फ सच की, झूठ की कोई हद नहीं होती है। तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? जरूरतमंद के सामने शर्म कोई चीज नहीं है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। चल ये रुपए किसी यतीम खाने में दे दे। किसके लिए? यतीमों के लिए। तो हम दोनों क्या है? झूठी। हाय अल्लाह, भूख से मर रही हूँ। अब आ भी जाओ नवाबजादे, आपकी नौकरानी आपका खाना लेकर इंतजार कर रही है। वो दमन पसरे, यानी किस्मत में जो लिखा है वो पहुंचेगा आपसे। अरे ओ नेकी सिखाने वाले साथी आ गए जनाब अली, थोड़ी देर और। ओके, गुस्सा थूक दो और इस कागज को बोसा दो, बोसा। हटो, तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप इंशाल्लाह बहुत पसंद लगेगी, क्योंकि गड़बड़ शरबत सबसे तौबा, बिल्कुल हलाल की रोजी शुरू। देखो, नवाब आशिकुल्ला खां और उनकी बेगम साहिबा के लिए एक मेल यानी मैं और एक फीमेल यानी कि तुम, 2 सेक्रेटरी की जरूरत है। तुम, मैं, जैसे कागज नहीं नौकरी हाथ आ गई है। जी बिल्कुल। जरा देखो, शर्त नंबर 1, दोनों BA पास हो, जो हम दोनों है। शर्त नंबर 2, खूबसूरत और जिंदा दिल। शर्त नंबर 3, दोनों यतीम हो। अरे वाह, इन तीनों शर्तों में हम दोनों के अलावा और कोई पूरा उतर ही नहीं सकता। मगर शर्त नंबर 2 हम दोनों के लिए जरा गड़बड़ है। वो कैसे? देखो, शर्त नंबर 2 कहते हैं खूबसूरत, जो मैं नहीं हूँ, और जिंदा दिल, जो तुम नहीं हो। क्या क्या मैं जिंदा दिल नहीं हूँ? सबूत आज तक नहीं मिला है। छोड़िए, फायला नहत न वो दामन पसरे, यानी किस्मत में जो लिखा है वो पहुंचेगा आपसे। ए दामन पसरे, खाना नहीं खाओगे क्या? खुशी में भूख उड़ गई। आपने इतनी मेहनत से जब पकाया, थोड़ा सा खा लेंगे। तुम भी क्या याद करोगे? तुम भी क्या याद करोगे? जी नमक हराम हाजिर। पूछो। आपका नाम? नसीर अहमद। आपकी कुछ तालीम भी होगी? जी BA। ये आप मेरे लिए कोई चेक लेके आए? जी नहीं, मेरे एक मामू है। बस एक ही मामू है? जी मेरा एक ही मामू है, DIG। अच्छा, उन्होंने जो रुका जनाब नवाब साहब के नाम दिया। अच्छा अच्छा, आपने हमारा एडवर्टाइजमेंट शायद नहीं पढ़ा। हमें एक BA पास नौजवान की जरूरत है जो यतीम हो, जिसके माँ बाप बिल्कुल न हो। ये आप रुकता लीजिए और अगले साल जरूर तशरीफ लाइए। शुक्रिया। हम भी नमक हराम। हुजूर, दूसरा? मेरे तो एक भी नहीं हुआ, दूसरा कहाँ से लाऊं? अरे भाई कोई हुआ? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बड़े हो गए अब तो। बैठो। पूछो। आपका नाम? जी रियाज। रियाज? काहे रियाज करते हैं? मेरा नाम रियाज है। नाम ही रियाज है। आपकी तालीम? BA। एक सवाल है, आप एक तालाब के पास से गुजर रहे हैं, वहाँ एक जवान लड़की के साथ एक बच्चा भी नहाने के लिए आया है। आप उस लड़की से रिश्ता पूछते हैं, वो बताती है इसका बाप जिसका ससुर, उसका बाप इसका ससुर। बताइए क्या जवाब है? जवाब तो बहुत आसान है। दे दीजिए। जी माँ बेटा। ये किसी फिल्म का नाम तो हो सकता है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं हो सकता। आप तशरीफ ले जाइए, अगले साल गर्मियों में जरूर आइएगा। हम भी यही कहने वाले थे। हाँ, नमक हराम। हुजूर वाला। तीसरा? 3 नंबर हाजिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, तो आपने अपनी दरखास्त में सारी इंफॉर्मेशन दे दी, हमारे से पूछने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। नमक हराम। हाजिर जनाब। वही सवाल पूछे। फर्ज कीजिए। कर लिया। फर्ज कीजिए कि आप एक तालाब के पास से गुजर रहे हैं और वहाँ एक जवान लड़की के साथ एक छोटा सा बच्चा नहाने के लिए आया। आप उस लड़की से सवाल करते हैं कि तुम्हारा इस बच्चे से क्या रिश्ता है। वो जवाब देती है। आहिस्ते आहिस्ते जरा बोलिए। वो जवाब देती है कि इसका बाप जिसका ससुर, उसका बाप
मेरा ससुर। बताइए दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? इसका बाप जिसका ससुर, यानी इस लड़के का बाप जिसका ससुर, लड़के का बाप लड़के का बहनोई का ससुर, उसका बाप मेरा ससुर लड़की का। जी भाई बहन। वो कैसे? जी हुजूर, इसका बाप यानी लड़के का बाप जिसका ससुर, तो लड़के का बाप लड़के का बहनोई का ससुर, उसका बाप लड़की का ससुर, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, निहायत माकूल जवाब है। नमक हराम, इंटरव्यू बंद था, जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। हम भी यही कहने वाले थे। बकवास बंद। नमक हराम, चौथे को बुलाऊं? नहीं नहीं, सिलेक्शन हो गई। सवाल बिल्कुल आसान है, जवाब दो कि औरत सबसे ज्यादा खूबसूरत किस में लगती है, बेल बॉटम और जैकेट? लाहौल विलाको, हमें सेक्रेटरी की जरूरत है, किसी मॉडल गर्ल की नहीं। तुम जा सकती हो। तुम बताओ कि औरत की खूबसूरती के लिए सब अच्छा एक ही जैसे बेगम साहबा जो आप पहने हुए हैं। सुभान अल्लाह, थैंक यू। तुम जा सकती हो। इतनी चालाक लड़की को तो किसी शोरूम की सेल गर्ल होना चाहिए। हाँ, अब तुम बताओ, औरत सबसे ज्यादा किस चीज में अच्छी लगती है? मेरे ख्याल से शर्म है। शाबाश, शुक्रिया। क्या मैं भी चली जाऊं? नहीं बेटी, जिसकी हमें तलाश थी वो तुम्हें था। आओ हमारे साथ। हाँ हाँ बेटी, तुम इतनी प्यारी, इतने खूबसूरत ख्यालात की मालिक, फिर नौकरी की क्या जरूरत पेश आई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेगम साहबा, कोई नहीं। फिर बेगम साहबा की अम्मी क्यों नहीं कहती? अम्मी? नहीं नहीं। क्यों? मुंह बोली माँ बन रही इसलिए? जी नहीं, ये रिश्ता मुझे रास नहीं आता। क्या मतलब? मैंने माँ को देखा मगर इस तरह कि कुछ नहीं देखा। माँ ने मुझे देखा मगर इस तरह कि कुछ भी नहीं देखा। क्या तुम्हारी पैदाइश के आगे कुछ न कहिए बेगम साहिबा। एक दफा सुना है, दोबारा सुनने की ताब नहीं है। हमारी बेटी खुदा की मसलहत को कौन समझे और किसकी जाल है उससे सवाल करे। एक औरत माँ बनकर अपनी आरज़ू को देखते ही दम तोड़ गई और दूसरी औरत माँ बनने की आरज़ू में रो रो कर जाने कितनी दुआएं मांग चुकी है। क्या नहीं है इस महल में, क्या नहीं है हमारी जिंदगी में, लेकिन कितना सूना सूना है ये महल, कितनी अकेली है ये जिंदगी। लेकिन अब तुम आ गई हो तो सकती हुई आरज़ू में मुस्कुरा उठी है। अम्मी, आज आपको अम्मी कहते हुए मुझे अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी रहमत पर नाज हो रहा है। तो वादा करो हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगी। ये वादा मुझसे नहीं मेरी तकदीर से लीजिए। पगली, इधर देखो, ये है हमारे सुहाग का जोड़ा। ये सब हमारी बरी है। तुम रोज इनमें से कपड़े बदलोगे, सज धज कर, कभी ना मुरझाने वाली कली की तरह।
हमारे सामने रहोगी। यही है तुम्हारा। जीती रहो। देखो बेटी, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है, मगर सिवाय एक के। जी, वो क्या? वो है नवाब साहब का सेक्रेटरी। ना जाने किस कमाश का होगा। नवाब साहब बहुत भोले हैं, मगर खामखा अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। और नमक हराम, ये कमरा उसी तरह सजेगा जैसे ये चाहेंगे। और इस बात का ख्याल रहे कि अब ये नवाब आशिकुल्लाह खान के सेक्रेटरी हैं। समझ गया सरकार, मगर डॉक्टर ने आपको कम बोलने को कहा है। आप जो चीज चाहेंगे आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। अरे भाई, हमारी मर्जी नहीं। जी 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 जी, अरमान मियाँ की मर्जी के मुताबिक होगी। हाँ तो अरमान मियाँ, आपको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो हुक्म कर दीजिएगा। सरकार ने खजांची को हुक्म कर दिया है कि आपको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो बताएं, आपके सामने हाजिर होगी। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखना। ठीक, किस बात का? अरे भाई, वही अपनी बेगम साहिबा की सेक्रेटरी न जाने किस खानदान की है। आजकल की इन लड़कियों को कतन मुंह नहीं लगाना चाहिए। खबरदार, जो तुम्हारा साया भी उसके करीब से गुजरा। लेकिन वो बेगम साहिबा की सेक्रेटरी है। अरे बेगम साहिबा बड़ी भोली है। अपने आप को बड़ी समझदार समझती है। हम भी यही कहने वाले। चुप, समझे, चलो ये साए दूर। साए से उनका मतलब है स्कर्ट से जरा दूर रहिएगा। और ख्याल रखिएगा, नवाब साहब के हर हुक्म का हरगिज ख्याल रखिएगा। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं। आदाब। ये बादामी जाफरानी शीर खोरमा खास तौर से आपके लिए हमने बनाया है। अरे सुभान अल्लाह, गोया कि आपकी खुशफहमी आपकी उम्र से ज्यादा बढ़ती जा रही है बेगम साहिबा। चलो तुम लोग, चलो भागो। हाय हाय, हम सबके गए इस नादानी पर। बेगम साहिबा, हम आपके शीर खुरमे की नहीं, अपने होनहार सेक्रेटरी तारीफ कर रहे थे। होनहार? बेकार कहिए बेकार। जिसे सारे जमाने में कहीं काम नहीं मिला होगा वही आया होगा आपके पास। सेक्रेटरी तो हमें मिली है। माशाअल्लाह, लड़की है, मासूम, मोहब्बत भरी, महकती। फजूलियात के लिए डॉक्टर ने हमें मना किया है। देखिए बेगम साहिबा, अपनी अछूती कली को बिल्कुल दूर दूर रखिए, कहीं हमारे पाकबाज भंवरे को बिगाड़ न दे। जय खुश, भंवरा और पाकबाज मिसाल तक तो देनी आती नहीं, समझेंगे खाक। आप उसे एक नजर देख लें तो बरसों के ख्वाब हकीकत बनकर जगमगाते हुए सामने नजर आने लगेंगे। इस घर की रोशनी उसे देखते ही इतनी बढ़ जाएगी कि हर तरफ नूर ही नूर नजर आने लगेगा। न जाने कितना बदनसीब होगा वो। शराबी निकलना यहाँ से। मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, सांप से दोस्ती करने वाले इसी तरह से डसे जाते हैं। उठे, मैं सांप, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। एहसान फरामोश, शराब ने तुझे बहुत घटिया बना दिया है। तेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरी उजड़ी हुई जिंदगी, आखिरी सहारा मेरा घर, मेरी मासूम आँख की खुदकुशी, ये सब तुम्हारे ही तो एहसान। जलील कमीने, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा। जितने मानते तो मुझे यहाँ लाया करते थे, उतनी इस दिल्ला से निकालो कि मैं तब जाऊंगा। डरो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नवाब साहब के खतों के जवाब। हुजूर नवाब साहब को जो लोग खत लिखा करते थे वो बरसों उनके खत का इंतजार किया करते थे, लेकिन जब से छोटे हुजूर तशरीफ लाए हैं
इधर खत आया और उधर जवाब पहुंचा। अगर नवाबों को आपने इतना ही हाजिर जवाब कर दिया तो हो सकता है हम दोनों को भी किसी दिन या किसी रात जवाब मिल जाए। हालात ने हमेशा मेरी शराफत का मजाक उड़ाया और मैंने शराफत का। जिंदगी में पहली दफा किसी शरीफ ने मौका दिया है मुंशी जी। मुंशी जी? अरे क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार अपने ओहदे का सही लफ्ज सुन रहा हूँ आपके ज़बान मुबारक से इस महल में। एक बार फिर प्यार से पुकारिए, मुंशी जी। आपको कोई भी मुंशी जी नहीं कहता? अरे साहब, पढ़े लिखे हूँ आपकी तरह तो कहें। अब इस महल में दो ही तो पढ़े लिखे हैं, एक आप और एक मैं। और आप भी क्या हैं, बस मैं ही मैं हूँ। ठीक ठीक। अब आप हुजूर नवाब साहब के मिजाज का मौसमी बुलेटिन भी सुन लीजिए। क्यों? तूफान और सैलाब का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है क्या? ज्यादा? अरे भाई, तूफान और सैलाब के अलावा है ही क्या यहाँ? जरा सा नवाब साहब के मिजाज का मौसम खुशगवार हुआ तो तनख्वाह में तूफान की तरह तरक्की। हाँ, और जरा सी नन्ही मुन्नी सी कोई गलती हो गई तो सारी तनख्वाह सैलाब की तरफ साफ। हम भी यही कहने वाले थे। अबे तुम लोग जाते हो यहाँ से या नहीं? चमचे कहीं। भाई, किसी आदमी ने 4 शादियां की हो ना तो वो भी इतना तंग नहीं होगा जितना मैं इन लोगों से तंग हूँ। अबे जाते। चलो भाई, कफकीर और कच्चे को अकेले में बात करने दो। क्या बात है मुंशी जी? ये चमचा, कफकीर, करचा, आज कोई देख वेख पक रही है क्या? ये उचक्के जरा छोटे दर्जे के चमचे हैं ना, इसलिए हम लोगों से जलते हैं। हम लोगों की कैटेगरी जरा ऊंची है। जी जी, वो तो है। तो वो अर्ज आपसे करना था कि हमारी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि तनख्वाह इस कदर मुख्तसर हो गई है कि पजामा सिमटते सिमटते सुतन्ना बन गया। तुम फिक्र न करो, मैं कोशिश करूंगा कि मामला सुधरने तक रहे। कोशिश जरूर कीजिएगा, ऐसा ना हो कि सुतन्ना सिमटते सिमटते। ये तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ, ये तो बताओ। वो नवाब साहब ने आपको याद करवाया। क्यों? खैरियत तो है? बस अल्लाह करे खैरियत ही रहे, ऐसा ना हो कि आपकी पतलून सिमट के नीक बन जाए। हिम्मत कीजिए, चलिए चलिए देखते हैं। ये इलाका गुलाब के फूलों के लिए। सरकार, फिर गुलाब मंगाए जाएं तो फिर राजस्थान से मंगाए जाएं। बेवकूफ, राजस्थान में सिर्फ रेगिस्तान है, ये आएंगे बसरे से। और ये इलाका गुले दाऊदी के लिए। बहुत अच्छा इलाका है। और सरकार, वो गैराज के पीछे जो जमीन पड़ी है वहाँ मेहमानों के लिए मुर्गियाँ थोड़ी सी पाले लेते हैं। सिर्फ मुर्गियाँ? मुर्गे नहीं? मुर्गे तो आम मिलते हैं, कहीं से भी पकड़ लाएंगे। लेकिन उनकी रखवाली कौन करेगा भाई? रखवाली के लिए हम ऐसी मुर्गियाँ पालेंगे कि चौकीदार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक सफेद उल्लू चाहिए। लेकिन सफेद उल्लू कहाँ से आएगा? सफेद उल्लू आपके पीछे ही 3 खड़े हैं। तुम भी यही कहने वाले थे? ये तुमने क्या फेंका? जी नहीं, वो छत पर एक चील मुंह खोले बैठी हुई थी, बहुत बुरा शगुन है। वो मुंह खोले बैठी थी, ये यहाँ से सरकार दाना डालने हैं मुझे। हाँ, तो कराम सरकार बात करेंगे। गुंडा, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। यही तो कहने आई थी कि मैं नहीं आऊंगी। आज रात नवाब साहब के बगीचे में नहीं आओगी? नहीं आओगी? कौन? मैं। बेटी, तुम? क्या बात? जी वो बड़ी प्यास लगी है। प्यास? पानी तो तुम्हारे सिरहाने रखा था। मैंने देखा ही नहीं, अंधेरे में आई हूँ। लाइट ऑन करती तो देख लेती। जा।
बहुत तेज है। खिड़की जो खुली थी, भूकंप भी काफी जम गया है। पर्दा जो हट गया था, वो तो होगी। इतनी बारिश और ऐसी रात, पैसे चाहिए? ये सब कसूर तुम्हारा है। ठीक है, अब आप चप्पल ले लीजिए। सर हाजिर है। चल मुर्गा बन जा। मैं बन मुर्गा। आप हंस रही हैं हुजूर? कल का लौंडा, वो परसों का छोकरा, उसके सामने नवाब साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया। अरे नमकख्वार को अगर बनाना ही था तो शेर बनाते, चीता बनाते, यानी मुर्गा बना दिया। तुमने जरूर कोई गलती की होगी। मैंने कोई गलती नहीं की। गलती उस सेक्रेटरी की है। रात को दरवाजे, खिड़की और पर्दे खोलकर सो गया। कसूरवार कौन? मैं। नजला, जुकाम, बुखार किसको हुआ? उसको। और नवाब साहब का नजला किस पे गिरा? इस मुर्गे पर। क्या जमाना आ गया है। अच्छा, हम नवाब साहब को समझा देंगे। आपके सिवा और समझा भी कौन सकता है। अच्छा, इजाजत दीजिए इस मुर्गे को। आदाब। जा कहाँ रहे? उसी नवाबजादे के पास। जी आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं कहा ना। ये लीजिए पानी, उंडेल लीजिए। नहीं, जरा वो दवाई की शीशी देना। ये वो दवाई की शीशी। ये दवाई की शीशी मेरे घाघरे में क्या? नहीं, वो टेबल पे। टेबल पे। लीजिए, हिला के उलट लीजिए। और नवाबजादे साहब, 4 बजे आपने डॉक्टर के यहाँ जाना है। आपको गोद में उठा के ले जाऊं या आप मेरे कंधे पे सवार होके चलेंगे? बस सिर्फ गाड़ी के लिए इंतजाम कर दीजिए मुंशी जी। अरे मुंशी जी, गाड़ी क्या चीज है? मैं तो तुम्हारी हवाई जहाज का इंतजाम करता हूँ। मेरी कट्टा और सबकर जाना। इस बीमारी की वजह मैं हालात में करीब रखकर इतना दूर कर दिया है कि मैं तुम्हारी कोई खिदमत भी नहीं कर सकती। क्या आज रात इसका मौका मिल सकता है? शर्म नहीं आती तो जैसे उम्र में ये हरकत करते हुए जलील कमीने। कितनी बुरी चीज है ये शराब। शराबी बेटी समझ किसी के कंधे पर हाथ रख तो लोग यकीन नहीं करते। तो फिर तुम पीते क्यों बाबा? अरे मैं क्यों पीता हूँ बेटा? ये शराब मुझे पीती है। आओ मेरे साथ चलो, डॉक्टर के यहाँ से तुम्हें दवाई लेके देता। डॉक्टर के? हाँ, डॉक्टर के पास मेरी दवाई नहीं है। मेरी दवाई तो अच्छा समझ गया। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? ये रख लो। मेरे दिल की आरज़ू तो पूरी नहीं हुई। खुदा करे तेरे दिल की आरज़ू पूरी हो जाए। जी वो जवाब दो। क्या पूछ रही हैं? अम्मी, वो दम घुट रहा था
इसलिए जरा बेटी, जवान और खूबसूरत लड़की का इस तरह नहीं, जिन परी भूत खबीस रूहों का साया हो जाता है, हमें जगा लिया। जी अच्छा। क्या बकता है? काश ये बकवास ही होती, मगर मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा, इन सियाकार कानों से सुना। क्या देखा, क्या सुना? साफ साफ बकवास क्यों नहीं करता? कहना क्या चाहता है? रात को बगीचे में। ओ कमबख्त, ये तो तू 100 बार कह चुका है। मैं पूछता हूँ बगीचे में हुआ क्या? बगीचे में बेगम साहिबा। बगीचे में बेगम साहिबा? तो क्या हुआ? बेगम साहिबा सेक्रेटरी रात को बगीचा। बेगम साहिबा सेक्रेटरी रात को बगीचा, तो फिर क्या हुआ? दरअसल सरकार, बेगम साहिबा का सेक्रेटरी। बेगम साहिबा की सेक्रेटरी? बेगम साहिबा का सेक्रेटरी से। बेगम साहिबा की सेक्रेटरी? सरकार, ये आप काकी की गलती कर रहे हैं। कौन सी काकी? काकी नहीं, काका। काका? दरअसल बेगम साहिबा का सेक्रेटरी के साथ। अरे नामुराद, रात को खाना कम खाया कर, तूने कोई ख्वाब देखा होगा। ख्वाब नहीं सरकार, इस नामुराद ने उस बामुराद को अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा। बिस्तर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी हुजूर, आप सुबह बखैर। सुबह तो खैर बखैर आफियत गुजर रही है। अच्छा ये बताओ कि आपकी रातें आजकल कैसी गुजर रही हैं? अरमानों से ओस तो नहीं पड़ रही है? जी आपकी दुआ से बड़े आराम से सोता हूँ, सारी रात बेखबर सोया रहता हूँ। तो हमारा शक ठीक ही है। जी शक? किस मामले में? भाई हमें शक है कि तुम नींद में उठकर कमरे से बाहर जाते हो और बगीचे में चहलकदमी फरमाते हो। जी बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं जिस करवट से सोता हूँ, सुबह आँख खुलती है तो उसी करवट से उठता हूँ। भाई इस बीमारी का पता इसे काबूस कहते हैं, सर पे आके सो जाता है। मगर हुजूर, मैं तो समझता हूँ कि तुम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमारे एक बुजुर्ग हैं जो दम करके मिर्चों की धुनी देते हैं नाक में। हम भी यही कहने वाले थे। अगर आपका हुक्म है तो मैं भी झाड़ फूक के लिए तैयार हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी बीमारी को किसी झाड़ फूंक की जरूरत नहीं है। नमक हलाल? यस सर। लेट अस गो। तुम्हें मैं हलाल करके छोड़ूंगा। लेट अस गो। हाँ, क्या है ये? सरकार, वही चक्कर, वही चमकदार चक्कर रात वाला। शीशे की चमक और आपके दीवान खाने से? जी नहीं, आपकी ख्वाबगाह की तरफ से। हमारे ख्याल में आपका वही लुच्चा लफंगा सेक्रेटरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी वो और ऐसी हरकत नामुमकिन हो ही नहीं सकता। ये कहीं आपकी वो बदतमीज सेक्रेटरी तो नहीं है? क्या कहा? वो और बदतमीज हो ही नहीं सकता। अभी पता चल जाता है। हम भी साबित किए देते हैं। चलिए चलिए। अरमान मियां, तुम यहाँ खिड़की में खड़े क्या कर रहे हैं? भीगे हुए मौसम का मजा ले रहे थे। जी नहीं, वो दरअसल एक मिसरा सोच रहा था। मिक्सरा सोच रहे थे। अभी तो ये दीवान कहेंगे। दिल का शीशा था, टूट गया। जी वो दरअसल शेव की तैयारी कर रहा था। शेव कर रहे हैं बगैर बुरुश, क्रीम और उस तरह के। नमक हलाल? कल से हमारे बार्बर को अरमान मियां की हजामत के लिए कह देना बेहतर है हुजूर। ज्यादा नवाजी का शुक्रिया। वैसे अरमान मियां, आपको शाही बार्बर की क्या जरूरत है? आप तो खुद भी चांदनी रात में किसी भी आला खानदान की टिंड कर सकते हैं। ये बात दरअसल बगलें बजाइए, ताली क्या बजा रहे हैं? दांत में बांस? हाँ, शीशे में देख कर निकाल रही थी।
बेटे शीशा तो उल्टा था, हमें वो तकलीफ ज्यादा थी ना, इसलिए उल्टा सीधा भूल गई हूँ। ऐसे लगता है। इंतजार करते करते थक गया हूँ। क्या कहूँ तुम्हें, बेमुरव्वत या बेवफा? इसीलिए तो पहले ही दिन मना किया था बरखुरदार। नवाब साहब आप, हमने पहले ही दिन जिस काम से मना किया था, तुम हमारा वो हुक्म भूल गए शायद। आपका हुक्म और मैं भूल जाऊं, यकीन जानिए ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर ये इंतजार आप हमारा फरमा रहे थे? ये बेमुरव्वत, ये बेवफा के ये खिताबात आप हमें अता फरमा रहे थे? बात दरअसल मैंने आज मैंने एक, हाँ आज तुमने? जी आज मैंने आज एक ड्रामा पढ़ा था, तो उसके कुछ डायलॉग इतने अच्छे लगे, बार बार उसको दोहराता रहता हूँ। काश तुमने हमारी जिंदगी के ड्रामे को गौर से पढ़ा होता। देखो अरमान मियां, हम इतने खुश नसीब हैं कि कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है, और इतने बदनसीब कि हमारे मरने के बाद कोई हमारे नाम का चिराग जलाने वाला भी नहीं है। तुम्हारी खूबियों को देखकर हमने सोचा कि अब हमारी जायदाद लावारिस नहीं रहेगी, अब हमारे नाम का चिराग भी जलेगा। तुम जलाओगे बेटे, हमारी लाश गैरों के कांधों पर नहीं उठेगी, बेटे की सूरत में तुम उठाओगे। नवाब साहब, इसलिए हमें उम्मीद है कि तुम किसी भी मामले में हमारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। एक बात और याद रखना, हमें झूठ और बनावट से सख्त नफरत है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मैं अब ये झूठ, ये बनावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कि मैं यहाँ एक मुजरिम हूँ, मक्कार हूँ, फरेबी हूँ। हम ये नौकरी छोड़ देंगे। मगर छोड़कर जाएंगे कहाँ? उसी खंडर में? हाँ, उसी टूटे फूटे खंडर में। वहाँ आजादी है, यहाँ पाबंदी, यहाँ औरों की मर्जी, वहाँ हमारी खुशी। जज्बाती ना बनो अरमान, हकीकत को समझने की कोशिश करो। उस खंडर में हमारे लिए कुछ भी नहीं। वहाँ भूख है, बेरोजगारी है, वहाँ हमारे लिए न जिंदगी है न मौत। अच्छा, तो अब तुम्हारी जिंदगी सोने और चांदी की दुनिया में है, और तुम्हारी मौत इन कीमती लिबासों में है। औरत की कमजोरी सुना करता था, मगर आज देख रहा हूँ। कैसी घटिया बातें सोचने लगे हो तुम, और कितनी ऊंचे बातें करने लगी हो तुम। कल जिस भूख, प्यास और बेरोजगारी ने हम दोनों को इकट्ठा मिलाया था, आज तुम्हें उससे नफरत हो गई। ये ऊंचे महल, ये हीरे, सोना, चांदी तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारी मंजिल और मेरा रास्ता अब बदल गया है। मुझे गलत न समझो अरमान, मुझे गलत न समझो। मेरे सामने बेगम साहिबा की मोहब्बत है, जिसे मैं अचानक ठुकरा कर चली गई तो उनका दिल टूट जाएगा, और वो हर गरीब को जलील और एहसान फरामोश समझने लगेंगी। तुम मुझे समझने की कोशिश करो अरमान। अरमान, अरमान, अरमान। आरज़ू, बेटी, तुम रो रही? यही तो, बेटी की जुबान माँ से झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें नहीं। तुम्हें ये कुछ दुख है अम्मी? आपके होते हुए यही तो दुख है कि माँ के होते हुए बेटी अपना कोई दुख छुपाए। ये माँ की बहुत बड़ी तौहीन है।
तुम्हें कोई तकलीफ है यहाँ? हमें बताओ। अम्मी, वो सेक्रेटरी अरमान। क्या सेक्रेटरी? क्या किया है उसने? क्या किया है उस बेहुदा ने? हमें पहले ही मालूम था। रख लिया उस लफंगे को। अम्मी, डरो नहीं, खुलकर कहो। हम उन्हीं की गोली से उनके सेक्रेटरी को ना उड़ा दें तो हमें बेगम नवाब आशिक उलाना कहना। खुदा ना करे अम्मी। क्या? खुदा ना करे तो बात इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गई? ना यहाँ तक। ये बात तो यहाँ आने से पहले की है। मैंने जो कुछ आपको बताया था ना, उसके बाद खुदकशी कर रही थी। उन्होंने मुझे बचाया, नई जिंदगी दी। उनकी क्या क्या एहसान नहीं है मुझ पर। यकीन जानिए, वो मेरे लिए फरिश्ता रहमत बन गए। मगर फरिश्ता भी बेकार था और हूर भी। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हमें क्या मालूम था कि नवाब साहब ने जिंदगी में पहली बार एक बेहतरीन इंतखाब किया है। मगर उसने तुम्हें रुलाया क्यों? वो नवाब साहब का सेक्रेटरी बनकर अकड़ता है। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो भी याद रखे। चलो हमारे साथ। चलो, ये पहनो। शाबाश, पहनो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल मुबारक। सुखी रहो। मैं जा रहा हूँ। मेरी जबान जल जाए। बेगम साहिबा। तौबा मेरी तौबा, ऐ है तौबा। वही चमकदार चक्कर, वही रात वाली बात। सरकार, तौबा मेरे पूरे खानदान की तौबा। अब अगर इन आंखों से दिन में सूरज भी देखूंगा तो कभी इन कानों पे यकीन नहीं करूंगा। नवाब साहब, आपको मजाक सूझता है। यहाँ कयामत आ गई। कयामत आई नहीं बेगम, रुक गई है। इस नमक हराम की हिमाकत ने। इसकी हिमाकत को मारिए कोई। यही कर रहा हूँ। गोली नहीं बेगम साहिबा, और भी बाइज्जत और मुलायम चीजें हैं। मतलब जूता, थप्पड़, लात। नवाब साहब, आप जरा हमारे साथ तशरीफ लाइए। चले जाइए सरकार। खामोश नमक हराम, पकड़ ये बंदूक और अपनी पेशानी पर यूं ही निशाना बांधकर हमारा इंतजार कर। खबरदार हमारा निशाना खता न होने पाए। चले जाइए बेगम, चले जाइए सरकार, चले जाइए। एमुनेशन बड़ा महंगा हो रहा है, मत खर्च कीजिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। वो निहायत शरीफ और खुददार नौजवान था। दोनों के दरमियान गलतफहमी हमारी वजह से। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमसे आंसू के आंसू देखे नहीं जाते। तो आप क्या समझती हैं कि हम अपनी बेगम जान की आरज़ू को सिसकते हुए देख सकते हैं? लेकिन वो तो कहती है अब उसका मिलना बहुत मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं मिलेगा? अगर वो इस इलाके में नहीं, इस शहर में नहीं, तो इस मुल्क में तो है। वो जितने अच्छे हैं उतने जिद्दी भी है। कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा खुदकुशी कर बैठे। नाउज़ बिल्लाह, खुदकुशी आसान है, लेकिन जब तक कोई किसी से मिला ना हो, और किसी को मिलने के बाद बहुत मुश्किल। मेरा मतलब है, मर्द औरत के मिलने के बाद जन्नत तो छोड़ सकता है, दुनिया नहीं छोड़ सकता। बहरहाल हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक अरमान मियां को तलाश करके आपके सामने सही तरीके से पेश नहीं करेंगे, खुद को माफ नहीं करेंगे। क्यों बे नमक हराम, कांप क्यों रहा है? मैं नहीं कांप रहा हूँ सरकार, आपके गुस्से से ये जमीन कांप रही है। अगर हम तुझे माफ कर दें तो? मरने के बाद कब्रिस्तान में आप ही के गुण गाया करूंगा ढोलकी के साथ। मगर इसकी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सरकार। सुन, वो सेक्रेटरी चला गया। अच्छा हुआ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। खामोश बदतमीज। गली गली, कूचे कूचे, इस शहर में नहीं तो इस मुल्क में जितने शहर हैं
उसे वहां से ढूंढकर हमारे सामने हाजिर करो, वरना अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर हमारे सामने आने की कोशिश न करना। और एक बात याद रख कि तुम हमारी बंदूक की जद से बचकर कहीं नहीं जा सकते। तो फिर ना जाऊं? और वो सवारी के लिए पैदल? पैदल और बिल्कुल पैदल जाइए। चल जाएगी। अरमान, कहाँ हो अरमान? कुछ नहीं कहेंगे अरमान, आ जाओ अरमान, जिंदा या मुर्दा जिस हाल में भी हो आ जाओ, आ जाओ अरमान। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। तू यहाँ क्या कर रहा है? बस जनाब, आबहवा तब्दील करने के लिए आए थे। कहीं पौधे वौधे चोरी तो नहीं कर रहे हो? नहीं जी, हमारा एक साथी खो गया है, उसे तलाश करने के लिए आए हैं। आप नाराज होते हैं तो चले जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अरमान, बाल जरा ऐसा फुला के बनाता है, हीरो टाइप है, और हुज्जती बहुत है, गुस्सा बहुत आता है, और जब चलता है ना तो जरा सा झटका देता है। मुझे नहीं पता भाई कौन है। जिससे पूछो वो यही कहता है। अरमान, मेरे प्यारे भाई अरमान, अरमान। जेल कतरे के बच्चे दिन दहाड़े जेल काट रहा है। देखा नहीं, दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। कौन है बे अंदर? शराफत से बाहर निकल आओ। ये किसी नवाब का महल नहीं, ये अरमान का महल है। बाहर निकलो वरना सर फोड़ दूंगा। है? ये चोर तो मुजक्कर नहीं, मुअन्नस है। मैंने कहा मोहतरमा, आपके कदमों की ज़ियारत तो कर रहा हूँ, आप जरा चेहरा मुबारक भी दिखा दीजिए। जरा सामने तो आओ, चलिए। हाँ, तो तुम इतने बड़े खूबसूरत महल में रहने वाली को ये टूटा फूटा खंडर कैसे याद आ गया? यहाँ तो ईंट है, पत्थर है, ना सोना है ना हीरा है। समझ गए, मेरा मजाक उड़ाने आई हो, मुझे जलील करने के लिए आई हो। समझ रही होगी कि वही सेठ की गाड़ी के नीचे आना, वही जलील हरकत, वही अरमान। नहीं, आप वो अरमान नहीं है। मंजिल बदल चुकी, फासले बढ़ चुके हैं। जो तुम्हारा हम सफर था, मैंने उसे मार दिया। यहां से चले जाओ आरजू, उसी ऊंचे महल में, उसे। रुक क्यों गए? बोलो और बोलो। आरजू, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। तुम मंजिल पर पहुंच चुकी हो। अब तुम बेसहारा आरजू नहीं, तुम नवाज़ादी हो। तुम्हें अब किस चीज की कमी है? बड़े बड़े नवाज़ादे खिलौना बेच बेच कर सबको खिलौना समझने लगे हो। बादान, अभी तक नहीं समझ सके मंजिल कहाँ है। तुम दोनों ही नादान, अपनी अपनी मंजिल से दोनों बेखबर। बेगम साहब, आप नवाज साहब के सेक्रेटरी हो, इसलिए करते हो। चलो हमारे साथ। कहाँ? अच्छा, पूछते हो कहाँ?
यानी बदतमीजी की भी हद होती है। मियां साहब, वहां जहां से आप इस तरह भाग खड़े हुए जैसे पीपल के पत्ते से पानी भागता है। नवाब समझता जो हमें नवाब साहब का, तुम हमें क्या कहोगे इसका फैसला हम उस सजा के बाद करेंगे जो हम तुम्हें देने वाले हैं। हम भी यही कहने वाले थे। ये भी कुछ डांट डपट का वक्त है। जी बिल्कुल, यानी अब्बा हुजूर ने ऐन इसी वक्त हमें इतनी डांट पिलाई थी, इतनी डांट पिलाई थी कि शायद अम्मी हुजूर ने इतना दूध नहीं पिलाया होगा। ये दुल्हन के साथ यूं ना हो, दुल्हन के साथ त्यों ना हो, होशियार, खबरदार, एक एक बदला लूंगा। चलो बाबूला, चलो बेटी। अपनी बेटी को हमारे बेटे से दूर रखिए। क्यों साहब, शादी से पहले आपने हमसे कितना पर्दा शुरू कर दिया था, आप भूल गई? एक एक बदला लूंगा। चलिए बाबूला, चलिए। अच्छा चलो। हाँ तो मुंशी जी लिखो। मुंशी जी? सरकार, आपकी जबान से ये दूसरी बार सुन रहा हूँ मुंशी जी। अच्छा अच्छा लिखो। नवाब शमशाद अली खान। कव्वाब? अब्बे नवाब शमशाद अली खान। नवाब शमशाद अली खान। सरकार, ये बड़े बड़े आदमियों की तो लिस्ट तैयार हो गई। अब और कुछ? अब जो इनसे बड़े हैं उनकी फहरिस्त बनाओ। इनसे बड़े भी हैं? हाँ भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे ये मुलाजिम, इनके रिश्तेदार, और तमाम अखबारों में इस शादी का ऐलान करवा दो। बहुत बेहतर सरकार। अच्छा सरकार, वो खाने के आइटम? भाई यही जो हमारे महल में होते हैं। खबरदार जो पहने इधर आया। अच्छा हुजूर, इस खुशी के मौके पर मेरे लिए खास आइटम होगा। हाँ हाँ बोलो। रसगुल्ले। भाई कितने खाओगे? जितने सरकार खिलाएंगे। जितने हम खिलाएंगे। अगर उनमें से एक भी कम खाया तो फिर वही बंदूक। वो सरकार, आज आपकी बंदूक नजर नहीं आ रही है, बीमार हो गई है क्या? हम भी यही कहने वाले थे। बकवास बंद करो, तुम भी बकवास बंद करो, खुशी का मौका है। अंकल, अंकल। और जॉनी, तुम? आरजू जिंदा है अंकल, ये देखिए आरजू जिंदा है। आरजू जिंदा है। लेकिन क्या फायदा, उसका बाप तो मर चुका है। ओ नो नो अंकल नो, हमारा क्लेम बनता है। कानूनी तौर पे वो मेरी बीवी है, हम उसकी शादी रोक सकते हैं। कानूनी तौर पर नहीं, शैतानी तौर पर कहो, शैतानी तौर पर। आई सी, तो ये बात है। जॉनी अकेला ही काफी है। ठीक से बांधना, ऐसा ना हो तंबू गिर जाए। मुंशी देखो कहीं हमारे ऊपर कोई न गिर पड़े। अरे देखो, सरकार के ऊपर कोई नहीं गिरेगा, जो गिरेगा उधर गिरेगा। अच्छा आदाब अर्ज नवाज साहब। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। जहमत देने की माफी चाहता हूँ। मिस्टर अरमान कौन? अरमान यानी दूल्हा मियाँ ये बैठे हैं। ओ, इनके नाम वारंट गिरफ्तारी। वारंट? जी हाँ, बेगम आरजू, मिस्टर जॉनी की बीवी को अरमान साहब ने अगवा किया। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। झूठ या सच का फैसला तो अदालत करेगी अरमान साहब। चलिए मेरे साथ। चले जाइए ना, इंस्पेक्टर साहब खुद लेने आए बेचारे। आई एम सॉरी नवाब साहब। अरमान शादीशुदा, अगवा, हम ये नहीं मानते मुंशी जी। बैरिस्टर एजाज हुसैन को फौरन फोन करो। बेगम साहबा, बेगम साहबा, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? अरमान मियाँ पुलिस को पकड़ के ले गए। क्या बचते हो? मेरा मतलब है पुलिस मियाँ अरमान को पकड़ के ले गए।
पुलिस पकड़ के ले गई, मगर क्यों? इसलिए कि पुलिस पकड़ के ले जाती है। पता ये चला है कि आप किसी जानी साहब की बीवी हैं और अरमान मियां आपको बाकायदा अगवा करके लाए। नहीं, ये झूठ है। अम्मी, अम्मी, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको बेगम आरजू में ऐसी क्या बात नजर आई जिसकी वजह से आपने इन्हें अगवा? मैंने अगवा नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें बचाया। आपने इन्हें अगवा नहीं किया तो फिर किसने अगवा किया? मालिकुल मौत। मिस्टर अरमान, मलकुल मौत और अगवा? जी हाँ, यकीन नहीं आए तो आरजू से पूछ लीजिए। हाँ, तो मिस आरजू, क्या ये सच है? जी, बिल्कुल सच है। जॉनी ने मेरे मजबूर बाप को और मुझको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिलाने का फरेब देकर 4 फॉर्म्स पर दस्तखत कराए थे। ऊपर हाउस बिल्डिंग का कागज था और नीचे निकाहनामा। That's all, my lord. मगर आप तो ग्रेजुएट हैं, आपने बगैर देखे फॉर्म पर दस्तखत क्यों कर दिए? मैंने जिंदगी में पहली बार अपने बाप की जुबान से बेटी का लफ्ज सुना था और उसी खुशी के आलम में मैंने देखे बगैर साइन कर दिए। ये कैसे हो सकता है? मिलॉर्ड, ये ऐसे हो सकता है। हाँ मिस आरजू, उसके बाद? उसके बाद दूसरी मुलाकात में ही एक अजनबी जॉनी मेरे कमरे में नकली शौहर की हैसियत से। समझ गया मिस आरजू। लेकिन मैंने अपनी मुकम्मल हिफाजत की और दरिंदा नुमा इंसान को जलील करके कमरे से निकाल दिया। चाहते हुए उसने अपने फरेब का भेद मुझ पर खोला। मक्कार जॉनी जोक में चला गया कि निकाहनामे पर मेरे दस्तखत मौजूद है। जॉनी बारात लेकर आने वाला था और मेरे लिए मौत के सिवा कोई चारा न था। ड्रामा और टेक्निक दोनों सच्चाई के सामने फेल हो जाएंगे। निकाहनामे का कागज काजी अमजद के रजिस्टर था और सीरियल नंबर 433, 2 गवाहों और 1 वकील के दस्तखत मौजूद है और निकाह के बाद खुद काजी अमजद के दस्तखत भी मौजूद है। क्या ये सब कुछ झूठ हो सकता है? That's all, my lord. अब इस केस का फैसला और ज्यादा आसान हो गया है। अब कानून को सिर्फ काजी अमजद की जरूरत है जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था। मिलॉर्ड, मज़कूरा काजी अमजद साहब बहुत दिन हुए शहर से जा चुके। मिलॉर्ड, काजी अमजद शहर वापस आ चुके। आइए आइए काजी साहब, खुश आमदेद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए काजी साहब। काजी साहब, ये निकाहनामे का कागज आपके रजिस्टर का है? जी हाँ। इसका सीरियल नंबर भी सही है? जी हाँ। वकील और गवाहों के दस्तखत साफ नजर आ रहे हैं। और आपके दस्तखत? दस्तखत तो मेरे ही हैं, लेकिन मेरे हाथ से किए हुए नहीं। मेरे निकाहनामा के रजिस्टर से मिला लीजिए, असली और नकली का साफ पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। इतनी बड़ी शिकस्त कभी नहीं मान सकता, लेकिन सर इसका अंजाम, उसका भी मैंने सारा इंतजाम कर लिया है जो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। लेकिन सर मैंने किस मुश्किल से आपके लिए जमानत कराई है। जाओ, जो कुछ मैंने कहा है वैसे ही करो। ओके सर। तो हुजूर, अपनी तरफ से तो कोताही ही की गई, लेकिन फिर भी मुमकिन है। हाँ, तो कितने खाए? 39। गिन कर 100 खाओगे, नहीं तो वही गोली। ये गोली खाए बगैर हजम भी नहीं होंगे। खाओ खाओ खाओ। बेटी आरजू बानो, बर्ज़े मेरे शरा मोहम्मदी,
सिक्का राइजुल वक्त इंदल तलब, आपको मोहम्मद अरमान इब्ने मोहम्मद सुलेमान से निकाह कबूल है? हाँ कहो बेटी, कहो बेटी, हाँ कहो। मुबारक 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 हो नवाब साहब, मुबारक हो। लूट गई है खुर में हमारी आरज़ू की सलामती का नजाम है। कितना बदनसीब बाप, तो बेटी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे मालिक, तू उसके सुहाग को सलामत रखना। कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे। जॉनी मत भूलो, ये नवाब आशिकुल्ला का महल है। पिस्तौल की नाली के आगे बादशाह, नवाब और फकीर कोई नहीं होता, सिर्फ मौत होती है। हट जाइए बेगम साहबा, मैं आपसे कह रहा हूँ, हट जाइए आप पीछे, हट जाइए। क्या छोड़ दे जानी, ये मेरी बेटी है, इसे छोड़ दे। मेरे रास्ते से हट जा बुड्ढे। नहीं बुड्ढे, तू यहाँ तक भी मत। क्यों नहीं? आहा, आरज़ू बेटी, आरज़ू बेटी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। देखो तुम्हारा गुनाहगार बाप तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हारे कदमों में पड़ा है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। आरज़ू बेटी, तुम आंखें नहीं खोलोगी, मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी बेटी। आज पता चला कि किसी अजीज के मरने पर किसी पैदा होने वाले बच्चे को मनहूस समझना, बदनसीब समझना, नसीब लिखने वाले का मजाक उड़ाना। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर।